नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। शिवराजपुर हत्याकांड को लेकर प्रजापति समाज का उग्र प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पाकिस्तान पीएम का फूंका पुतला, पाकिस्तान हाय हाय के लगाए नारे। और पहलगाम नरसंहार पर बांसवाड़ा में सर्व समाज का आक्रोश, मशाल रैली निकालकर न्याय की रखी मांग। डूंगरपुर जिले की शिवराजपुर गांव की नेहा प्रजापति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित प्रजापति समाज आज सड़कों पर उतर आया। समाज के सैकड़ों महिला, पुरुषों और बुजुर्गों ने शहर में विशाल रैली निकालकर जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नेहा के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में 18 अप्रैल को शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन स्नेहा प्रजापति का शव एक कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों ने तत्काल हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की गहन जांच और खुलासे की मांग की। इसके लिए समाज और ग्रामीणों ने पूर्व में सागवाड़ा एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा था, जिन्होंने 22 अप्रैल तक मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया था। हालांकि आश्वासन की समय सीमा बीत जाने और 7 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई का खुलासा नहीं होने से प्रजापति समाज में गहरा रोष व्याप्त है। आज प्रजापति समाज डूंगरपुर के बैनर तले शहर के बादल महल से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने नेहा के फोटो, बैनर और जस्टिस फॉर नेहा की तख्तियां लेकर चले। समाज और गांव के लोगों ने बादल महल से पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन व पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस की ढुलमुल रवैये के कारण उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने मांग की कि जांच कमेटी को बदला जाए और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आक्रोशित समाज के लोगों ने आज राज्य महिला आयोग के नाम भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उदयपुर संभाग स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हम कलेक्टर महोदय से इस मांग को लेकर आए हैं। स्नेहा प्रजापति की जो 19 तारीख को शादी थी, 17 तारीख को उसका बिनला हुआ था, 18 तारीख की उसको लाश 4 बजे कुएं में मिली, जबकि 2 बजे तक वो घर पे थी और 4 बजे उसकी लाश है कुएं में तैरती हुई मिली। तो ये रहस्यमय तरीके से इस स्नेहा प्रजापति का हत्या कर दी है और कातिल बिंदास यहाँ घूम रहे हैं। हम समस्त प्रजापति समाज श्री कलेक्टर महोदय से इस बात को कहना चाहेंगे कि इस कातिल, इसकी जो निंदा करते हैं मुलजिम को अभी तक पकड़ा नहीं है। प्रशासन ने हमें जो 22 तारीख दी थी, 22 तारीख तक पूरा प्रजापति समाज उनके साथ में खड़ा था, लेकिन उन्होंने 22 तारीख के बाद भी अभी इसका खुलासा नहीं किया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो जांच कमेटी बैठी हुई है वो जांच कमेटी को तुरंत प्रभाव से बदलकर नई जांच कमेटी बिठाए कलेक्टर महोदय और 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कम से कम इसका खुलासा हो, क्योंकि स्नेहा प्रजापति एक प्रजापति की बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी, घर में खुशियां थी और खुशियों की जगह में ये मातम मच जाए तो उस परिवार पर और समाज में क्या बीत रहा होगा आप स्वयं जानते हैं। प्रजापति समाज सभ्य समाज है। आज दिन तक हम कलेक्टर महोदय के पास में पूरा समाज कभी नहीं आया है। आज हम पहली बार इनसे ये बात कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उचित न्याय जांच हो, उचित कमेटी गठित हो, महिलाओं को कि हम ये देंगे रिपोर्ट। और हम एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इस बात का और इस मृत्यु का जल्दी से जल्दी खुलासा करें। 24 घंटे के लिए हम समय दे रहे हैं और उसके बाद नहीं होता है। मैं ये हटा दो, इसको नीचे रखो।
अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा? मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो हम संभाग स्तर पर उदयपुर आईजी को ज्ञापन देंगे, पूरे प्रजापति वहाँ शामिल होंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि इसको गलत तरीके से इसकी हत्या हुई है। पूरा प्रजापति समाज, पूरे भारत का प्रजापति समाज इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि ये रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हुई है और कातिल जिंदा घूम रहे हैं। और मैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी ये प्रजापति के द्वारा ये बात पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की जो बिटिया सिर्फ प्रजापति समाज की नहीं है, यहाँ पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा दिनेश प्रजापति इस क्षेत्र में रहने वाली। डूंगरपुर जिले में मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करने वाले व्यक्तियों ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया। जिला संसाधन व्यक्ति की ओर से गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य बहिष्कार करते हुए जल्द से जल्द बकाया भुगतान जारी करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने नियमितीकरण की भी पुरजोर मांग रखी। प्रदर्शनकारी संसाधन व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक के लंबित भुगतान को तत्काल जारी करवाने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वे ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता सोसाइटी के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा, SBM, PM आवास और मिड डे मील जैसी योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का भौतिक और रिकॉर्ड सत्यापन करते हैं। उन्होंने बताया कि जिले भर में ब्लॉक संसाधन कार्मिक पूर्णतः अस्थायी तौर पर मानदेय पर कार्यरत है और उन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है। इस अवसर पर एकत्रित सभी ब्लॉक के BRP कर्मियों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि उन्हें स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए और मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग की कि BRP कार्मिक के साथ किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को 20 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाए। उन्होंने 12वीं पास कार्मिकों को पुनः BIPS के पद पर नियुक्त करने की मांग रखी। अपनी मांगों के समर्थन में सभी ब्लॉक के BRP कर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज हम डूंगरपुर जिले से सभी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति हैं जो नरेगा जो पूरे देश लेवल का जो एक्ट बना हुआ उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और हम हर 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का काम करते हैं और हमें प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से हमें लगाया गया है। लेकिन आज 2022 से लेकर के 23, 24, 25 तक अभी तक हमें जो अल्प पैसा देने का वायदा किया वो पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है और अभी 24 तारीख से पुनः आदेश जारी किया है सोशल ऑडिट का। तो हमारा पूरे राजस्थान लेवल पर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम बहिष्कार करेंगे सोशल ऑडिट का और हमारा अगला स्टेप ये है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाए हमारी मांग ये है कि हमें 20,000 रुपये मासिक वेतन मिले और TADA मिले। दूसरी बात यह है कि हमें अस्थायी किया जाए, हमें समायोजित किया जाए और संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ हम सोशल ऑडिट का बहिष्कार करते रहेंगे। ये निर्णय हमारा। मेरा नाम परमार है और जिला अध्यक्ष डूंगरपुर। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुई बर्बर आतंकवादी हमले के विरोध में पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बांसवाड़ा में करनी सेना के पदाधिकारियों और वागड़ फाइनेंस परिवार के सदस्यों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के तिराहे पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। करनी सेना और वागड़ फाइनेंस परिवार के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पहलगाम में भारतीय पर्यटकों के साथ धर्म पूछकर किए गए इस नरसंहार का तत्काल बदला लिया जाए। उन्हें राफेल जैसे आधुनिक विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर
पाकिस्तान को तहस नहस करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक स्वर में आतंकवाद और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की और सरकार से इन गंभीर मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। कि आज वागड़ फाइनेंस परिवार बांसवाड़ा और श्री राजपूत कड़ी सेना बांसवाड़ा के सभी कार्यकर्ता और वागड़ फाइनेंस के कार्यकर्ता 2 दिन पहले जो घटना कश्मीर में पहलगांव में जो हुई है उसको उन आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक धर्म पूछकर गोली मारी गई है हमारे हिंदुओं को उनका बदला लेने के लिए हम उनसे एक आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस जो घटना घटी है उस पर ठोस कार्रवाई करें और पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा जाए। जो आतंकवादी पाकिस्तान पनपा रहा है और हिंदुस्तान में भेजकर हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उसके लिए ठोस कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत हुआ इन आतंकवादियों का, हम आज हजारों साल से देखते आ रहे हैं। आइंदा हर समय पर ये कोई ना कोई हमारे हिंदुस्तान पे अटैक कर रहे हैं। कोई 11 की हो जाए घटना या आए दिन कश्मीर में घटनाएं हो रही है। और जिस तरीके से हमारे रफाल को रखा गया, रफाल इतने खरीदे गए हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए। हमारी टैंके हैं जो परमाणु हमारे पास बम है, किस लिए रख रखी है? क्या हमारा हिंदू इसी तरह मरता रहेगा, भारतीय इसी तरह मरता रहेगा? जिस तरह कश्मीर लोग में आकर आतंकवादी यहाँ पर घुसपैठ करके घटनाएं कर रहे हैं। हम मोदी से निवेदन करते हैं ये रफाल और सब पाकिस्तान पे डाल के इनको नाश किया जाए, उनकी बर्बाद किया जाए इनको, क्योंकि ये हमारे दिवाली के लिए पूजने के लिए, शस्त्र पूजन के लिए रफाल और ये टैंकें नहीं रखी गई है। उनको मारे मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ये हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा। और मजबूती दी है आपको बैठने के लिए दिल्ली में, तो आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश में भी जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां का बंगाल का हर हिंदुस्तानी मजबूर हो रहा है, वहां पर हर हिंदू मजबूर हो रहा है। कहीं ना कहीं इन घटनाओं को देखना पड़ेगा। आप ना तो पाकिस्तान की दवा कर पा रहे हो, ना हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की मुस्लिमों दवा कर पा रहे हो। ये बहुत गलत हो रहा है और आपको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और जल्द से जल्द हर भारतीय यही मांगता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ठोस कदम उठा के भारतीयों को संतुष्ट किया जाए और इन पर आतंकवादियों की धूल चटाया जाए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए नृशंस हत्याकांड के बाद बांसवाड़ा में आमजन का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में शहर में जगह जगह नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इसी क्रम में बुधवार शाम बांसवाड़ा की गांधी मूर्ति पर सर्व समाज के बैनर तले शहर के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्रित हुए और मशाल जलाकर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सनातन के गद्दारों को गोली मारो, सालों को आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस आक्रोश रैली में शामिल नागरिकों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने न केवल भारत सरकार बल्कि विश्व के सभी देशों से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ पहल करने का आह्वान किया, ताकि ऐसी बर्बर घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की हत्या मानवता के लिए एक शर्मनाक घटना है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि सरकार आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई करे, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और देश में शामिल स्थापित हो सके। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर आतंकवाद के अंधेरे को मिटाने का संकल्प लिया। पाकिस्तान परस्त शक्तियों द्वारा जो पर्यटकों की हत्या की गई, सनातन परिवारों की जो हत्या की गई, उसके विरोध में विप्र फाउंडेशन और सनातन समाज द्वारा आज जागृति के लिए, जन जागृति के लिए, समाज की जागृति के लिए मशाल जलाई गई एवं अभी 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उस के विरोध में संपूर्ण देश के अंदर, पाकिस्तान के विरोध के अंदर एक ज्वाला धड़क रही है। हमारा केंद्र की सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ही नहीं, उस पर हमला करके तुरंत बदला लिया जाना चाहिए और अखंड भारत की स्थापना कर दी जानी चाहिए। ये जो जाति की नहीं पूछी गई, धर्म पूछकर, धर्म के आधार पर जो हत्या की जा रही है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। ये प्रवृत्ति जमीन में गाड़ देनी चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में आज बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय और सचिव हिरेन पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने ज्ञापन में पहलगाम में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने मांग की कि इस नरसंहार के पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान जैसे गद्दार देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है को मुंह तोड़ जवाब देने और उसकी आतंकी संरचनाओं को तहस नहस करने की भी पुरजोर मांग उठाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने कहा कि यह हमला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है और सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। सचिव हिरेन पटेल ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले और उनका समर्थन करने वाले तत्वों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़े और इस खतरे को जड़ से खत्म करे। उन्होंने इस दुखद घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। पहलगाम में जो निर्दोष और निहत्थे नागरिकों पर कायराना हरकत की है और आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या की है, तो हम सब ने आज जिला अभिभाषक संघ के सभी वकीलों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने उन परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि पूरा देश एकजुट है, हम सब देश के नागरिक उनके साथ हैं। आतंकवाद और आतंकवाद को शह देने वाले किसी भी देश के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमने मांग की है और पूरी एकजुटता के साथ हम इस कायराना हरकत का विरोध कर रहे हैं। इस बाबत हमने इस भावना के साथ ज्ञापन भी पेश किया है। अभी जो हाल ही में पहलगाम के अंदर जो एकदम इनोसेंट और निहत्थे नागरिकों की जिस तरीके से काउवर्ड लोगों ने हत्या कर दी है, जिन आतंकवादियों जिन दोषियों ने जो ये कृत्य किया है, इनके खिलाफ राष्ट्रपति महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय के मार्फत कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो और हमारे देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको भी टाइट किया जाए। आपका पूरा नाम? मेरा हिरेन पटेल, सचिव बार एसोसिएशन बांसवाड़ा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिवराजपुर हत्याकांड को लेकर प्रजापति समाज का उग्र प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पाकिस्तान पीएम का फूंका पुतला, पाकिस्तान हाय हाय के लगाए नारे। और पहलगाम नरसंहार पर बांसवाड़ा में सर्व समाज का आक्रोश, मशाल रैली निकालकर न्याय की रखी मांग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।